आज व्यू 360 में लाहौर और दिल्ली समेत जनूबी एशिया के कई शहर फिर से स्मॉग की लपेट में। भारत और पाकिस्तान इस मसले के हल में नाकाम क्यों रहे हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कई सालों से हर बार सर्दियों के मौसम में स्मॉग पाकिस्तान और भारत के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लेती है। धुंध और धुएं का इम्तजाज स्मॉग आलूदगी की एक शदीद किस्म है। इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शहर भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली और पाकिस्तान का शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भी शुमार होते हैं। पाकिस्तान का ख्याल है कि सरहद पार भारत में बड़े पैमाने पर फसलों की कटाई के बाद उनकी बाकियात जलाने से पाकिस्तान के कुछ इलाके खुसूसन लाहौर शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन फसलों की बाकियात जलाने का काम तो पाकिस्तान में भी होता है। तो आखिर इस मसले की वजह क्या है और इसका हल क्या है? चंद साल पहले तक चीन भी इसी तरह के मसाइल से निमट रहा था, लेकिन अब चीन बहुत हद तक इससे बाहर आ चुका। तो क्या दिल्ली और लाहौर चीन की पॉलिसी से कुछ सीख सकते हैं? और क्या लाहौर के पास भी इतने वसाइल हैं कि वो अपने शहरियों को स्मॉग से महफूज रख सकें? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि स्मॉग की वजह से लाहौर, जहां फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, उसके अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। स्मॉग की शिद्दत और इससे फैलने वाले अमराज की वजह से शहर के अस्पतालों में स्मॉग के मरीजों के लिए अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। स्मोक के हवाले से हम तो बहुत परेशान हैं। बाइक चलाते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखें ख़राब हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। भाई है मेरे, वो भी उनकी मतलब तबीयत ख़राब हो रही है, उसको ही लेके हम हॉस्पिटल आए हैं। ये स्मोक की वजह से मतलब उसकी सांस में प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम इसको लेके हॉस्पिटल आए हैं। बेतहाशा मरीज़ हैं, हॉस्पिटल में आ रहे हैं, मुसलसल नाक कान गले की तकलीफ़ के साथ, केरा गिर रहा है, नाक बंद है, सांस में दुश्वारी हो रही है, सांस में सीटियाँ बज रही हैं, दमे के अटैक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है पूरे लाहौर की आबादी को। और ये एक ऐसा डिज़ास्टर है जो 2 से 3 महीने मुसलसल रहेगा जब तक मौसम नहीं तब्दील हो जाएगा। लाहौर पर स्मॉग के असरात को कम करने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं और अब तक इस हवाले से क्या कुछ किया जा चुका? ज़ियाउर रहमान हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं ज़िया, क्या हुकूमती इक़दाम किए गए हैं अब तक स्मॉग के कंट्रोल के लिए? देखिए सर, जो स्मोक का ये टॉपिक है, इसके लिए सबसे पहले मैंने बाहर यानी कि आउटडोर आपसे बात करना चाही थी, लेकिन स्मोक की वजह से ही मैं मजबूर हुआ कि मैं अंदर आके यानी कि इंडोर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सांस लेने में दुश्वारी थी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो हुकूमत जो इक़दाम कर रही है वो बज़ाहिर यूँ लगता है कि वो खाली जमा खर्च है, जिसकी वजह से हुकूमती इक़दाम के ऊपर जो पाकिस्तान की अदलिया है, ख़ासतौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट है, वो भी बरहमी का इज़हार करती है कि हुकूमत के इक़दाम जब वो करती तो उसके बाद स्मोक के असर ख़त्म क्यों नहीं हो पाते। यानी कि हुकूमत का ये कहना है कि वो ट्रैफिक का जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, जो ज़्यादा फॉसल फ्यूल इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, या धुआं देने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन अदलिया का ये कहना है कि इतने सारे क्रैकडाउन जब बैक वक्त हो रहे हैं तो फिर फिजा क्यों इतनी खराब है, लोगों को क्यों मसाइल का सामना है। इस पर जो है एक कमेटी बैठी है जिसमें एनवायरमेंटल साइंसेस के लोग भी हैं, महकमा माहौलियात के लोग भी और महकमा ज़राअत के लोग भी हैं। जैसे आपने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि चाइना का मॉडल, तो इसी तरह जो महकमा ज़राअत है उनकी एक कोशिश है कि कोई ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस कराया जाए जिससे आज इस दफ़ा तो नहीं लेकिन आने वाले साल में अगर वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट होता है तो जो स्मोक के असरात है वो खासे किसी हद तक कम हो सकेंगे। उस पर जो हुकूमत की एक कोशिश है, कोई ऐसा मॉडल ख़ासतौर पर किसानों को दिया जाए जिससे जो फसलों की बाकियात है वो जड़ से उखाड़ी जाएँ। पहले जो फसलों की बाकियात थी उनको हाथों की मदद से यानी दरांती की मदद से जो वो काटा जाता था, जिसकी वजह से ज़मीन के करीब जाके वो कट जाती थी। अब जब से थ्रेशर का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जब से मशीनी कटाई शुरू हुई है, तो वो बाकियात रह जाती हैं, जिसके बाद उनको तल्फ करने के लिए जलाया जाता है। एक चीज़ अगर आप उसको भी एड्रेस करते चलें, ये कुछ स्मॉग टावर्स की बातें सुन रहे थे, उससे कोई सूरत हाल तब्दील होती नज़र आती है या उससे कितनी उम्मीद है और कितनी मुख्तलिफ सूरत हाल है पिछले सालों से, अगर इस दफ़ा लाहौर की स्मॉग को मद्देनज़र रखें तो? देखें, जो स्मोक टावर की बात है वो अभी शुरू तो हुए हैं लगने, लेकिन एकदम से उनके नताइज नहीं आएंगे। लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 से 8 स्मोक टावर मुख्तलिफ जगहों पर लगाने की बात की जा रही है। जो पिछले सालों में स्मोक थी, जाहिर है उसकी निस्बत कदरे कम है, लेकिन जो गुज़िश्ता हफ्ता था उसमें उतनी ही शिद्दत से स्मोक की सूरत हाल थी। अगर मैं आज के दिन की बात करूं
तो आज के दिन में लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 283 है, 283, यानी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि डेंजरस तरीन आता है, जिसमें लोगों को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना रहता है। जहाँ तक इनके खात्मे की बात है तो ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो माहिरीन हैं, जो इंडिपेंडेंट माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत जितने भी इक़दामात कहती है, अगर उनके ऊपर सिर्फ अमल दरामद करे, दो काम करे, एक अवाम में शऊर दे और दूसरा अमल दरामद करे, यानी कि जो गाड़ियाँ धुआं देती हैं उनके खिलाफ सख्ती से क्रैकडाउन हो, ज़्यादा धुएं देने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्ती से क्रैकडाउन हो, अवाम में शऊर हो, किसानों को सिर्फ उनके खिलाफ FIR दर्ज ना की जाए, बल्कि उन्हें एक ऐसा सोल्यूशन दिया जाए कि वो आखिर अपनी फसलों की बाकियात को जलाएं कैसे। तो शायद वो जो सोल्यूशंस होंगे वो एड्रेस करने में इस मसले को हल जो है वो मदद कर सकेंगे। कुछ बहुत शुक्रिया ज़िया, आप हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से इस वक्त स्मॉग के हवाले से। वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान ने लाहौर में स्मॉग की वजूहात जानने की कोशिश की और ये भी कि किस तरह फ़ज़ाई आलूदगी लाहौर के शहरियों की ज़िंदगियों में मसाइल पैदा कर रही है और लाहौरी इससे निमट कैसे रहे हैं। लाहौर की फिजा में इस वक्त खुलकर सांस लेना तो दूर की बात, मामूल का सांस लेना भी मुश्किल है। हवा में इस कदर जहरीलेपन का एहसास है कि ना सिर्फ आप इस हवा को सूंघ सकते हैं बल्कि वाज़िया तौर पर इसको देख भी सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत का सामना तो है ही, आंखों में एक चुभन का भी एहसास है। सुबह के औकाते कार हो, दोपहर का वक्त हो, शाम का या रात का, हवा में आलूदगी के आसार वाज़िया हैं। अक्टूबर के दरमियानी इशरे से ही स्मोक, जिसे कि लाहौर का 5वां मौसम कहा जाने लगा है, एक बार फिर वापस लौट आया और पूरे शहर को अपने हिसार में ले लिया, जिसका वाज़िया असर हमने लोगों की सेहत पर पड़ते भी देखा। इसी हवाले से जब हमने डॉक्टर से बात की तो उनका भी यही कहना था कि इस वक्त लोग आंख, नाक, गले की शिकायत के साथ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। खासकर जो दमे के मरीज हैं वो बहुत ज्यादा सेहत के मसाइल से इस वक्त दो चार हैं। बहुत से लोग जहां पे मास्क पहने हुए हैं वहां पे बहुत से लोग अब भी ऐसे ही हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ और किसी भी किस्म की एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे। स्मोक लाहौर में बसने वालों के लिए कोई नया फिनोमिना नहीं है, बल्कि 2015 से हर साल अक्टूबर से फरवरी के महीनों में लाहौर के शहरी आलूदा हवा का तजर्बा करते हैं और हर साल यही उम्मीद रखते हैं कि शायद आइंदा बरस के लिए हुकूमत कोई ऐसे इकदाम करे कि अगले बरस ये लौट कर ना आए, लेकिन हर साल ये वापस लौट ही आती है। वही सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में चुभन, सेहत के मसाइल। दूसरी तरफ अगर हुकूमती इकदाम की बात करें तो सारा साल एक खामोशी छाई दिखाई देती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्मोक के हवाले से कम ही बात की जाती है, लेकिन जैसे ही स्मोक के आसार दिखाई देना शुरू होते हैं तो महकमा माहौलियात भी हरकत में आ जाता है और पंजाब हुकूमत भी इकदाम उठाने लगती है। इस बरस भी जब स्मोक बहुत ज़्यादा हावी हो गई लाहौर की फिजा पर तो गुज़िश्ता बरसों की तरह ईंटों के भट्टों पर बंदिश आयद की गई, फैक्ट्रियां सील की गई और बहुत सी धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद भी कर दिया गया। लेकिन यही फैक्ट्रियां और ईंटों के भट्टे स्मोक सीजन के फौरी बाद बगैर किसी देर पा हल के दोबारा अपने काम का आगाज कर देते हैं। हमें सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी उसी तरह दिखाई देती है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत से ऐसे ऑपरेशन कर रही है जिसमें धुआं फैलाने वाली गाड़ियों की पकड़ धकड़ की जा रही है। लाहौर के शहरी अब भी स्मोक के देर पा हल के लिए हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि शायद इस बार हुकूमत कोई ऐसे अमली इक़दाम उठाए कि स्मोक वापस पलट कर ना आए। आम शहरियों की इस बारे में क्या राय है, आइए वो भी जानते हैं। मास्क लगाते हैं, उसके अलावा तो और कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, ठीक है, कि हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से करें, या ग्लासेस पहनते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत है कि चलो कंट्रोल हो जाता है। स्मोक जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही है, इसकी वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है। 2-3 दिन से मेरा गला भी वैसे ख़राब है, आँखों में भी जलन हो रही है इसकी वजह। तो आजकल ये धुआं जो चला स्मोक जो ये गले को पड़ती है, आँखों को वाकई पड़ती है, जैसे वो मिर्चें लगती ऐसे लगती। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में स्मॉग से मामूलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक दरम बरम हो चुके हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों की ज़िंदगी किस तरह से मुतासिर हो रही है, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के सुहेल कासमी से। भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से कई दिनों से बंद स्कूलों को कल ये कहकर खोल दिया गया है कि अब हालात कदरे बेहतर हैं। जी, हालात 2 या 3 दिनों के लिए बेहतर हुए थे जब गुज़श्ता हफ्ते कुदरत मेहरबान हुई और बारिश ने शहर में फ़िज़ा को कदरे साफ़ कर दिया था। लेकिन उसके फ़ौरन बाद दिल्ली और अतराफ़ में पाबंदी के बावजूद दिवाली के मौके पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी और पटाखों की वजह से ये सुकून आर्जी साबित हुआ और अब दिल्ली में आलूदगी की सतह एक बार फिर बदतरीन होने लगी है। दारुल हुकूमत के कई हिस्सों में AQI 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, यानी अब फ़िज़ाई आलूदगी ख़तरनाक ज़ुमरे में। मुल्क में फ़िज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल के मरकज़ी इदारे के मुताबिक अब दिल्ली को किसी भी तरह की रिलीफ मिलने के आसार नहीं हैं। दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले ज़राए की शनाख्त हुए कई साल गुजर चुके हैं और हर साल
ये दावा किया जाता है कि आलूदगी को रोकने के लिए खुसूसी कोशिशें की गई हैं, मगर इन कोशिशों के नतायज नज़र नहीं आते। आम तौर पर वैसे भी साल भर में दिल्ली की हवा कुछ बेहतर नहीं होती। यहाँ की एवरेज एयर क्वालिटी 200 के आसपास होती है, जिसे ख़राब होने में बस कुछ ही लम्हे लगते हैं। मौसम सरमा की आमद उसे मज़ीद ख़राब कर देती है। पड़ोसी रियासतों में ज़री कचरा जलाने की वजह से धुआं दिल्ली की फ़िज़ा में फैल जाता है और इस तरह शहर में जहरीली हवा का गिलाफ बन जाता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, जो ज़्यादातर मतलूबा मेयार की खिलाफ वर्जी करते हैं, और तामीरात फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे की बुनियादी वजूहात हैं। हुकूमत पानी की छिड़काव, स्मोक टावर के इस्तेमाल और डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों और गैर कानूनी तामीरात पर पाबंदी के ज़रिए आलूदगी कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान शहरियों में गले में ख़ारिश का एहसास, आँखों में जलन और सांस की शिकायतें बढ़ गई हैं। शुरू में स्मोक का असर दिल्ली की आम आमदोरफ्त पर नज़र आया, मगर अब यहाँ ज़िंदगी की रफ्तार वैसे ही नज़र आती है जैसे आम दिनों में होती है। बस फ़र्क इतना है कि लोग सड़कों पर फ़िज़ाई आलूदगी में सांस लेते, मुश्किलात बर्दाश्त करते आगे बढ़े जा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर क़ासमी। हाल ही में फ़िज़ाई आलूदगी का अंदाज़ा लगाने वाले स्विस ग्रुप IQ एयर ने नई दिल्ली में हवा के मेयार को इंतहाई गैर सेहत बख्श करार दिया है। भारतीय दारुल हुकूमत का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। नई दिल्ली के रिहायशियों को इस आलूदा फ़िज़ा की वजह से किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं नई दिल्ली में रहने वालों से। इतना पॉल्यूशन तो दिवाली के बाद भी इतना पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो गया है कि मास्क लगाना कंपलसरी हो गया। इवन पहले भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था जिससे मास्क लगाना ही पड़ रहा था, बट कोविड के बाद से जो सिचुएशंस है वो बढ़ती जा रही है, मतलब हेल्थ इश्यूज और बढ़ते जा रहे हैं कोविड के बाद से। अब भागते हुए आंखों में जलन भी होगी और शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ भी होती है। कई बार जब हम हैंड मूवमेंट करते हैं तो हमें बिल्कुल फील होता है कि हाँ प्रॉपर यहाँ पे कंजेशन फील हो रहा है, और जब हम भागते हैं तो हमें लगता है कि ये यार दिस पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी वेरी हाई। हाँ सर, बढ़ तो रहा है सर। इसमें थोड़ा सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है सर, आंखों में खुजलाहट भी हो रही है सर। अब इस ओर तो सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए सर, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ दिल्ली और लाहौर में जो सिचुएशन थी उस पर हमने एक नज़र डाली और वहाँ से राय भी ली शहरियों की, और वो किस हाल में हैं वो भी जानने की कोशिश की। हुकूमतें क्या कर रही हैं, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं वो कितने काफ़ी हैं, कितने कारआमद हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से राफ़े आलम। राफ़े, हर साल इस मौसम में हम यही बात कर रहे होते हैं, क्या गुज़िश्ता चंद सालों की निस्बत इस बार कोई बेहतरी आई है लाहौर की फ़ज़ा में? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल नहीं, हम इस मसले को सही तरह समझ ही नहीं रहे। हमने इसको लाहौर का मसला समझा हुआ है, इसको मौसम का मसला समझा हुआ है। ये लाहौर का मसला नहीं है, ये पूरे जनूबी एशिया के खित्ते का मसला है, और ये सालाना मसला है, ये मौसमी मसला नहीं है। We've got this dog by the tail, we don't understand it. लेकिन आपको समझते हैं कि आप ये किसी लेवल पे किसी भी तरह से, क्योंकि कुछ इकदाम अभी मैं कुछ देर पहले ज़िया से बात कर रहा था, लाहौर से यही जानने की कोशिश कर रहा था, उनका कहना था कि कुछ इकदाम तो किए जा रहे हैं लेकिन शायद कंसिस्टेंसी नहीं है। जब स्मॉग आती है, जब मौसम आता है तो उस वक्त ये बात होती है, ऐसा ही है क्या? नहीं, इकदाम भी कौन से हैं? स्मॉग टावर्स कब काम करें? बेजिंग में लगे थे, फेल हो गए। दिल्ली में लगे थे, फेल हो गए। अगर स्मॉग टावर्स काम करते तो हर जगह लगे होते। दूसरा, ये जो फसलों के पीछे, किसानों के पीछे भागते हैं, हर साल सैकड़ों किसानों को अंदर कर देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मसला नहीं है, ये वो मसला नहीं है। ये देखें, जो 3-4 स्टडीज हुई भी हैं पंजाब में, वो हमें ये बताती हैं कि गाड़ियों में जो तेल डलता है और डीजल डलता है वो तकरीबन सालाना तौर पे आधी हवाई आलूदगी की वजह है, और येट हम पेट्रोल के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे, हम गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं कर रहे। आगे हमें बताया जाता है तकरीबन 20% सालाना तौर पे जो हवाई आलूदगी है वो बिजली की पैदावार की वजह से, जो हम डीजल इस्तेमाल करते हैं, जो हम फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं और जो हम कोयला इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में, रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा। हम कार्रवाई दिखाने के लिए लोगों को अंदर कर देते हैं और छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं। दूसरी बात देखें, पिछले 10 साल से ये मसला हमें नजर आ रहा है, और 10 साल से पंजाब के अंदर 4 हुकूमतें गुजरी हैं, तकरीबन दर्जन डीजी माहौलियाती एजेंसी के गुजरे हैं और 8 माहौलियाती डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। कोई इधर इतनी देर के लिए टिकता नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके।
तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपने बिल्कुल एक तो वजह फरमाया कि टिकता नहीं है कोई इतना कि उस हवाले से कुछ सोच भी सके, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कोई ऐसा थॉट प्रोसेस, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा विजन कि ये सोचा जा सके कि कैसे इससे निकलना है, बिकॉज एवरेज लाइफ इस हवाले से तो अब जो स्टडीज आ रही हैं वो भी कम हो रही हैं। 6 लाहौर के अंदर कम से कम 6 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पाकिस्तान के शहरों के अंदर 2 से 4 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी आ रही है, और इसलिए कोई इकदाम नहीं होते कि सोच ही नहीं है। यहाँ अगर आप किसी सियासतदान केयरटेकर से पूछेंगे मसला क्या है, वो कहेंगे जी हिंदुस्तान से हवा इस तरफ आ रही है और वहां जो फसलें लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उसकी हवा यहाँ आ रही है और उसका धुआं यहाँ आ रहा है। जब हमें पता है कि सर्दी के मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सेंट्रल एशिया से हवा इस खित्ते से हिंदुस्तान की तरफ लेकर जाते हैं, ये डिनायल है। तो अगर आपने कुछ अंदाज़ा इस हवाले से कुछ लगाया हो या कोई ऐसी स्टडी हुई हो कि मुआशी तौर पर मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है इससे? देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्टडीज हैं, ये 2005-6 की स्टडी है, उसको तकरीबन 20 साल हो रहे हैं। तकरीबन 6% पाकिस्तान की सालाना मईशत GDP पे असर पड़ रहा है ये हवाई आलूदगी की वजह से। एंड दैट्स नॉट टू स्पीक ऑफ ये जो सैकड़ों लाखों लोग अपनी जिंदगी जो हार रहे हैं हवाई आलूदगी की वजह से। तो हुकूमत के अलावा आवाम, आप समझते हैं इस मसले में कोई हल जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं मसले के हल के लिए, या किसी तरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनती है? बिल्कुल, इलेक्शन आने वाले हैं, अपने सियासतदानों से पूछें और फिर अपना वोट डालें। तो अगर हम जिस तरह बीजिंग मॉडल की बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में, मैंने उसका हवाला दिया और आपने कहा कि जो टावर्स लगे उन्होंने तो लाहौर में या बीजिंग में भी काम नहीं किया था, दिल्ली में भी नहीं किया, अब लाहौर में लग रहे हैं। तो बीजिंग ने किस तरह से इस मसले को हल किया, उस मॉडल को कैसे पाकिस्तान फॉलो कर सकता है? देखिए, सबसे पहले बीजिंग नहीं, चीन ने, ये मुल्क का मसला था, एक शहर का मसला नहीं था, और दोबारा मैं कहूंगा ये लाहौर का मसला नहीं है। चीनियों ने ये समझा अच्छी तरह कि ये उनकी मईशत और उनके जो शहरी हैं उन पे असर बहुत बुरा पड़ रहा है। फिर उन्होंने एक स्टडी की, सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी, जानना चाहते थे कि ये हवाई आलूदगी कहाँ से आ रही है। वहां से उनको पता चला कोयले के जलाने की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से ये हवाई आलूदगी आ रही है, और फिर उन्होंने पॉलिसी बनाई। यहाँ तो हम तुक्के मार रहे हैं, हम तो किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कोई स्टडी तो होती नहीं है। हिंदुस्तान पे हम क्या कहते हैं इल्जामात उठाते हैं। हमें सबसे पहले एक सोच रखनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म सोच, जो कि ये 5 साल के इलेक्शन साइकिल से ज्यादा पायदार हो, कि हमें साफ हवा चाहिए। फिर हम सियासतदानों को इलेक्ट करें और फिर वो साइंस और डेटा की बुनियाद पर अपने फैसले करें। सो इसका साइंसी हल चाहिए होगा। वैसे आप समझते हैं कि ये जिस तरह आपने कहा कि तुक्के मारने वाली बात, वो शायद इसको हल नहीं कर सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राफे, आप हमारे साथ थे और लाहौर से पाकिस्तान किस तरह से निमट रहा है इससे, उस हवाले से बात कर रहे थे, और आपने कहा कि कोई विजन अपेरेंटली नहीं नज़र आता पाकिस्तान की जो भी इदारे हैं इस हवाले से। पाकिस्तान के साथ साथ दिल्ली जो है वहाँ भी हमने लाहौर के अलावा देखा कि इसी तरह की सूरत हाल बनती है, लेकिन दिल्ली ने आलूदगी फैलाने वाली बाज़ाब्ता सनतें जो हैं उनको ख़त्म कर दिया है, कोयले से चलने वाले बिजली घरों को बंद किया है, दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस पर मबनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है, पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को जबरन सड़कों से हटा दिया गया है, कार्बन के अखराज के सख्त मयार नाफिज किए गए हैं, मेट्रो सिस्टम एक तामीर किया गया है। लेकिन इन इक़दाम के बाद क्या शहर की फ़िज़ा कुछ बेहतर हुई है? इस हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय रियासत राजस्थान के शहर चित्तौड़गढ़ से माहिर माहौलियात डॉक्टर अब्दुल रशीद अकबान। डॉक्टर साहब, जो इक़दाम अभी तक हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं उनका दिल्ली की फ़िज़ा पर कोई असर पड़ा है या सब कुछ पहले जैसा ही है अभी तक? नहीं, उसने इक़दाम का असर तो पड़ा है, और सबसे बड़ा असर ये पड़ा है कि स्टेबलाइज हुआ है। यानी जो लगातार हर साल बढ़ रहा था, पोल्यूशन का जो लेवल है बढ़ रहा था, वो स्टेबलाइज हुआ है। लेकिन ये कि वो कम नहीं हुआ है, और अभी भी करीब 6 महीने जो है AQI 200 से ऊपर रहता है। तो ये बताता है कि ये बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खासतौर से जैसे हम अभी बात करते हैं, बीजिंग मॉडल को फॉलो करने की ज़रूरत है। और बीजिंग मॉडल में सबसे बड़ी बात है कि एक तो उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उसको $430 बिलियन 2013 में थे, 17 में पहुंचते जो है वो करीब 430 मिलियन से $2.2 बिलियन का जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इसको रोकने के लिए। दूसरी बात, उन्होंने जो है बीजिंग को अकेले नहीं बल्कि बीजिंग के बाहर भी जो आसपास जो इलाका था उसको उन्होंने की कंट्रोल रीजन के नाम से नाम दिया, और उस पूरे इलाके को उन्होंने कंट्रोल किया और पॉलिसी को पूरे एक इंटीग्रेटेड पॉलिसीज उन्होंने वहाँ के लिए बनाई है।
और तीसरी जो बड़ी बात वहाँ नजर आती है वो है साइकिलिंग को प्रमोट करना। और दिल्ली में हम देखते हैं कि इन तीनों के लिहाज से दिल्ली में भी बहुत खास डेवलपमेंट नजर नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, और साइकिलिंग तो यहाँ पर 4.5% कम्यूटर्स जो है वो साइकिलिंग करते हैं। बसेज यहाँ की जो गवर्नमेंट बसेस हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसेस है 7000 बसेस हैं, उसमें सिर्फ 14% बसेज ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिकल हुई है। बाकी अभी बड़ी तादाद ऐसी है जो अभी भी पोल्यूशन फैलाने वाले जो डीजल और पेट्रोल से चलती हैं। तो आप समझते हैं कि अभी इस प्रोसेस को आगे जो है वो बढ़ना है और उसको और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। मसनूई बारिश के बारे में कुछ खबरें आई, ये हल काबिल अमल है? नहीं, ये सब तो खुद एक नए इशू पैदा करेगी, क्योंकि जो भी नेचुरल है उससे हटकर हम कोई भी काम करेंगे तो मालूम हुआ कि 5 साल 10 साल बाद उसके जो है दूसरे बैड इम्पैक्ट्स और साइड इफेक्ट्स उसमें सामने आएंगे। तो अच्छा तो यही है कि हम नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करें। बेसिकली 50% पोल्यूशन जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, यानी जो ट्रांसपोर्ट है हमारा, जो गाड़ियाँ चलती है, कारें चलती है, तो कारों की तादाद कम की जाए और साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए। अभी आप देखें कि पूरे यूरोपियन जो कैपिटल्स हैं उसमें साइकिलिंग का ज़बरदस्त रिवाज है। कहीं 50% से ज़्यादा लोग जो है साइकिल इस्तेमाल करते हैं, कहीं इससे कम करते हैं। बीजिंग में भी जो है बड़ी तादाद जो है साइकिलिंग इस्तेमाल करती है। हमारे यहाँ चाहे इंडिया हो, लाहौर हो या सब कॉन्टिनेंट पूरा जो है इसमें साइकिलिंग को जो है वो समझा जाता है कि गरीबों का व्हीकल है। लेकिन एक और मसला भी तो है डॉक्टर साहब कि वहाँ जो शहर जो बनाए गए हैं, यूरोप के शहर या जो जनूबी एशिया के शहर हैं, एक साइकिलिंग फ्रेंडली या वॉक फ्रेंडली शहर भी हैं। दूसरी तरफ हमें इस तरह से नज़र नहीं आता। अगर ज़राई मवाद को जिस तरह से जलाना जो है वो काफ़ी एक बड़ा इशू बनता है, दोनों साइड पे कहा जाता है। पाकिस्तान लाहौर में भी अभी हम सुन रहे थे कि FIR दर्ज होती हैं, इंडिया में भी कोई इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ये जो इशू है, हाँ, ये जो इशू है ये सिर्फ हम जो है नवंबर से जनवरी तक को समझते हैं, लेकिन पोल्यूशन तो हर वक्त रहता है। ये तो विंटर में ये होता है कि विंटर में थोड़ा जो लेवल है उसका एयर पोल्यूशन का, एम्बिएंट जो एयर है, जैसे कहते हैं जो है इन्वर्जन कहते हैं हम लोग साइंस में, तो इन्वर्जन की वजह से पोल्यूशन नीचे आ जाता है और वो महसूस होता है और फील होता है, विजिबल होता है। लेकिन पोल्यूशन तो राउंड द ईयर होता है। ये सिर्फ जो है एक सीजनल चीज़ नहीं है, राउंड द ईयर जो है पोल्यूशन रहता है और उसको उसी तरह से देखने की जरूरत है। तो लॉन्ग टर्म हल आपके ख्याल में क्या हो सकता है इसका, जो लाहौर और दिल्ली दोनों के लिए या इस पूरे रीजन के लिए काबिल अमल हो? एक जो व्हीकुलर जो मूवमेंट है उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए, इसको सोचा जाए। जैसे कारों का जो इस्तेमाल है वो कैसे मिनिमाइज किया जाए और एसेंशियल हो तभी उसका इस्तेमाल किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाए और साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा जो है जो कंस्ट्रक्शन जहाँ साइट्स हैं वहाँ पर पानी का छिड़काव को जो है बहुत कंपल्सरी किया जाए और जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, जो कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर निकलती हैं, उनको कवर किया जाए। दिल्ली में भी ये पाबंदी लगा रखी है लेकिन कोई गाड़ी कवर होती नहीं है आमतौर पर। और इसी तरह से जो साइकिलिंग के, जैसे आपने कहा यूरोप के अंदर जो पेडेस्ट्रल लाइन उनकी साइकिलिंग लेन बनी होती है, तो यहाँ पे प्रमोट किया जाए। दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली में स्पेशली इस बात को किया गया, लेकिन वहाँ पर उनको ऐसा बनाया गया कि वहाँ पर साइकिल चलाने वालों के लिए मुसीबत हो गई। तो अगर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोच रखते हैं, सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो साइकिलिंग एक बहुत बड़ा जो है जरिया है। तो शायद आप समझते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच जो है, सोच जो है वो सोसाइटी में भी और हुकूमती लेवल पे भी आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल आपका, आप इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और इंस्टाग्राम और X पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।